जब भी कोई आम मिडिल क्लास आदमी फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करता है तो सबसे पहला नाम आता है LIC। क्यों? क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है, LIC करवा लो बेटा, जिंदगी भर टेंशन फ्री रहोगे। और शायद इसलिए हमारे पापा, चाचा, ताऊ सभी ने LIC पॉलिसीज ले रखी होती है। LIC उनके लिए सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि विश्वास है। लेकिन क्या आज के दौर में सिर्फ LIC ही काफी है? क्या LIC से फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है, या आज के जमाने में SIP जैसी चीजें ज्यादा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है? आज हम इस वीडियो में इस सवाल का पूरा जवाब ढूंढेंगे। SIP वर्सेस LIC कौन सा सही है? सबसे पहले बात करते हैं LIC की। LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत सरकार की एक कंपनी जो पिछले कई दशकों से इंश्योरेंस दे रही है। LIC के कई ट्रेडिशनल प्लान्स हैं, जीवन अनैन, एंडोमेंट, मनी बैक आदि। इनमें आप एक फिक्स अमाउंट हर महीने या सालाना इन्वेस्ट करते हो और पॉलिसी के मैच्योरिटी होने पर आपको एक लंप सम अमाउंट मिलता है। साथ ही आपके न रहने पर आपके नॉमिनी को एक इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। अब बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हकीकत यह है कि LIC में मिलने वाला रिटर्न सिर्फ 4% से 6% के बीच होता है। और अगर आप महंगाई को ध्यान में रखो, जो हर साल करीब 6 से 7% बढ़ता है, तो LIC का रिटर्न असल में नेगेटिव हो जाता है। यानी आप पैसा तो जोड़ रहे हो, लेकिन उसकी वैल्यू हर साल कम हो रही है। और सबसे बुरा हिस्सा, LIC पॉलिसीज में लिक्विडिटी नहीं होती। अगर बीच में पैसा चाहिए तो या तो लोन लेना पड़ेगा या पॉलिसी सरेंडर करनी पड़ेगी, और उसमें भी नुकसान। अब बात करते हैं SIP की। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी आप म्यूचुअल फंड्स में हर महीने एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हो। SIP की सबसे बड़ी खासियत है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आप 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हो किसी गुड म्यूचुअल फंड में और एवरेज 12% रिटर्न मानो, तो 20 साल में आपका पैसा बन सकता है 50 लाख रुपए से भी ज्यादा। अब यही LIC में होता तो आपको शायद 20 लाख मिलते, वो भी लॉक्ड और कम लिक्विडिटी के साथ। SIP में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप कभी भी एंट्री या एग्जिट कर सकते हो। मार्केट गिरता है तो आप और इन्वेस्ट कर सकते हो, बढ़ता है तो प्रॉफिट भी ले सकते हो। अब एक सवाल जो बहुत से अंकल जिस पूछते हैं, भाई LIC सेफ है, SIP तो रिस्की है। हाँ, SIP मार्केट लिंक्ड है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट का हिस्टोरिकल डेटा कहता है कि एवरेज रिटर्न्स 10% से 14% रहते हैं। रिस्क तब होता है जब आप नॉलेज के बिना इन्वेस्ट करते हो। LIC सेफ है, पर सेफ्टी अलोन आपको रिच नहीं बनाती। थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बड़ा रिटर्न दे सकता है। अब करते हैं एक ऑनेस्ट कंपैरिजन। रिटर्न की बात करें तो LIC में आपको करीब 4 से 6% मिलता है, वहीं SIP में 10 से 14% तक मिल सकता है। लिक्विडिटी की बात करें तो LIC में लिक्विडिटी कम होती है, जबकि SIP में ज्यादा होती है। लॉक इन पीरियड LIC में काफी हाई होता है, यानी 15 से 20 साल तक पैसे फंसे रहते हैं, और SIP में आप कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। रिस्क की बात करें तो LIC में रिस्क लो है, जबकि SIP में मॉडरेट है, लेकिन मैनेजेबल है। पर्पस की अगर बात करें तो LIC इंश्योरेंस के साथ थोड़ा बहुत रिटर्न देती है और SIP वेल्थ क्रिएशन के लिए होती है। ट्रांसपेरेंसी LIC में कम है, जबकि SIP में ज्यादा है, क्योंकि आप फंड परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हो। अब सवाल आता है कि मिडिल क्लास इंसान जिसकी सैलरी लिमिटेड है, वो क्या करे? सबसे पहले तो ये समझो कि LIC एक इंश्योरेंस है, ना कि इन्वेस्टमेंट। प्रोटेक्शन के लिए तो ये ठीक है, लेकिन ग्रोथ के लिए नहीं। अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो एक प्रॉपर टर्म इंश्योरेंस प्लान लो, कम प्रीमियम में हाई कवर मिलता है, और फिर जो पैसा बचता है उसे SIP में इन्वेस्ट करो, ताकि लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट हो सके। हर महीने 2,000 से 5,000 रुपए से स्टार्ट करो, धीरे धीरे अमाउंट बढ़ाओ, और सबसे जरूरी, जल्दी शुरू करो, क्योंकि जितनी जल्दी कंपाउंडिंग शुरू होगी उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। माइंडसेट बदलो, नतीजे बदलेंगे। मिडिल क्लास माइंडसेट कहता है जो सेफ है वही सही है। वेल्थ माइंडसेट कहता है जो स्मार्ट है वही सही है। आज जरूरत है सेफ से स्मार्ट की तरफ जाने की। LIC हमारे पेरेंट्स का दौर था, SIP हमारा दौर है। अब समय है कि हम नॉलेज के साथ डिसीजन लें, न कि बस डर और आदत के साथ।
अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हैं तो इसे लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो अपने परिवार और दोस्तों के साथ। और हाँ, मनी ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हमारा मिशन है मिडिल क्लास को फाइनेंशियली पावरफुल बनाना।